अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। वो दोस्त जरा मेरे सामने आए जो कहते थे कि इमरान खान साहब बिल्कुल तनहा रह गया है। इमरान खान साहब का पाकिस्तान से बाहर कोई ताल्लुक नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। नवाज शरीफ जब फंसा था तो सऊदी अरब और कतर ने मुआहिदा करके नवाज शरीफ को जेल से निकाल लिया था, लेकिन अब इमरान खान को कौन निकालेगा? तो वो दोस्त जरा मेरे सामने आ जाए, मैं उनको दिखाता हूं इमरान खान का दोस्त। मैं उनको बताता हूं कि कौन है जो इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का हुक्म दे चुका है। और वो इतना ताकतवर है कि अगर इमरान खान को जेल से बाहर ना निकाला तो वो आपकी ईंट से ईंट बजा देगा। दोस्तों, एक बहुत बड़े मुल्क बल्कि दुनिया के सुपर पावर का ऑर्डर आ चुका है कि इमरान खान को ना सिर्फ जेल से बाहर निकालो बल्कि उसको फ्री एंड फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड भी दो, उसे बल्ला भी वापस दो और उसे पूरा हक दो इलेक्शन कैंपेन करने का। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन किया गया था उस पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया गया है। दोस्तों, खबर इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली है जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उससे पहले एक और आपको बात बता दूं कि ये खबर आपको ये न्यूज चैनल्स नहीं बताएंगे, ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा, नहीं दिखाएगा। ये कल से खबर गर्दिश कर रही है, लेकिन मैं देख रहा था कि कोई टीवी चैनल इस खबर को रिपोर्ट करे, लेकिन किसी ने नहीं रिपोर्ट किया। तो मजबूरन ये खबर मैं आपके सामने आज रिपोर्ट करने जा रहा हूं। दूसरी जानिब ये वारदाती बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और इन खबरों को दबाने और छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये बीड़ा उठाया है कि ये तमाम बारीक वारदातें एक्सपोज करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जितने हमारे साथ ज्यादा लोग होंगे हमारी आवाज उतनी ज्यादा तवाना होगी और इन वारदातों को हम अच्छे तरीके से एक्सपोज कर सकेंगे। दोस्तों, जब इमरान खान साहब जेल में गए तो यह कहा जा रहा था कि अमेरिका मुखालफत पर जेल में गए। ठीक है, बिल्कुल जी, अमेरिका की मुखालफत पर जेल में गए। अमेरिका के साथ इमरान खान साहब की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। इमरान खान साहब यही कहते थे कि अमेरिका के साथ बल्कि किसी भी मुल्क के साथ बराबरी की सतह पर हम ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन उसको अलग रंग दिया गया। और अमेरिका का भी नो डाउट प्रेशर कहीं ना कहीं नजर आया, साइफर नजर आया और साइफर में भी डेवलपमेंट हुई है, वो अगली स्टोरी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की जेल से रिहाई की। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जितना क्रैकडाउन हुआ, जो जुल्म बर्बरियत की गई और जो आइन शिकनी पाकिस्तान में हुई, पूरी दुनिया की उस पर नजरें हैं। आप चाहे मीडिया पर कोट ना भी करें, रिपोर्ट ना भी करें, लेकिन सोशल मीडिया को आप रोक नहीं सकते। जितना जुल्म बर्बरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किया गया पूरी दुनिया ने देखा। इवन उसे रिपोर्ट भी किया मुख्तलिफ मुल्कों ने, मुख्तलिफ मुल्कों की न्यूज एजेंसीज ने, न्यूज आउटलेट्स ने अपने अपने अंदाज में उसे कोट किया और रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान में किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है, लोगों पर किस तरह से जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, किस तरह से उनको उनके हक से महरूम किया जा रहा है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस खित्ते में बड़ी अहमियत का हामिल मुल्क है, इसलिए, और इंतखाबात पाकिस्तान में होने वाले हैं और पूरी दुनिया की सलामती, यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान की सलामती से जुड़ी है और पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। और ना सिर्फ अमेरिका, बरतानिया, रशिया, सऊदी अरब, इंडिया से लेकर अफगानिस्तान और ईरान तक पूरी दुनिया की इस पर नजरें हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन जमात को जिस तरह से दीवार के साथ लगाया गया है, यह भी किसी से ढका छुपा नहीं है। बेशक हमारा मीडिया ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है और फिर आपका जो दुश्मन मुल्क है वो इस चीज को मजीद बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। वो बता रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह से सारे हालात कंट्रोल्ड है, किस तरह से आइन मुअत्तल है, क्योंकि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। दुनिया देख रही है, दुनिया की आंखें बंद नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। आप एक ट्वीट करते हैं या पोस्ट करते हैं तो पूरी दुनिया देख लेती है। ऐसे में दोस्तों, फिर ऊपर से इमरान खान साहब का जो जेल से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है द इकोनॉमिस्ट ने, में उसमें इमरान खान साहब ने पूरी डिटेल बताई है कि जब से मेरी हुकूमत गई है किस तरह गई है, फिर उसके बाद मेरी पार्टी के साथ क्या क्या होता रहा है, किस तरह से मेरे लोग पार्टी से अलग किए गए, किस तरह मेरे वर्कर्स पर क्रैकडाउन किया गया, किस तरह उनको जेलों में डाला गया, खवातीन की तजलील की गई
फिर ये सारे वाकयात हुए, जलाओ घेराव, जमान पार्क का मुहासरा किए रखा गया। एक एक चीज इमरान खान साहब ने उस आर्टिकल में लिखी। आर्टिकल में यह भी लिखा कि पाकिस्तान में अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो किस तरह से होने से पहले ही धांधली ज़्यादा हो चुके हैं, मुतनाज़ा हो चुके हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाया गया और लगाया जा रहा है, इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। ये सारी वो बातें हैं जो इमरान खान साहब ने आर्टिकल में लिखी, जो कि द इकोनॉमिस्ट में पब्लिश हुआ। ये जेल से लिखा गया आर्टिकल था और ये गेस्ट आर्टिकल था जिसे द इकोनॉमिस्ट ने पब्लिश किया। फिर पाकिस्तान के एक निगरान वजीर इतलात हैं, उन्होंने एक बोंगी मार दी, सोने पर सुहागा। उन्होंने बोंगी ये मारी कि जी हम द इकोनॉमिस्ट से जवाब तलब करेंगे कि एक कन्विक्टेड शख्स का आपने आर्टिकल क्यों छापा है, जबकि इस पर कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं है, छापा जा सकता है। माजी में कई लोगों के छापे गए, तो इसने जल्दी पर तेल का काम किया। उसके बाद द इकोनॉमिस्ट जो है वो भी जिद में आ गया। उसने उस आर्टिकल को बार बार एक्स यानी ट्विटर पर उसे रीपोस्ट किया। इतनी बार रीपोस्ट किया कि उसकी जो रीच है वो तकरीबन 8 से 10 करोड़ हो गई। रोजाना की बुनियाद पर 1 से 2 बार उसे रीपोस्ट किया जाता था। पूरी दुनिया में उसने तहलका मचा दिया उस एक आर्टिकल ने। इतना तहलका शायद साइफर ने नहीं मचाया था, इतना तहलका 9/11 के बाद नहीं हुआ था जितना इस एक आर्टिकल ने तहलका मचा दिया। पूरी दुनिया को पता चल गया, जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वो आर्टिकल मुख्तलिफ जुबानों में ट्रांसलेट हुआ और अवाम तक पहुंचा, लोगों ने उसको पढ़ा, सारी दुनिया को पता चला। उसके बाद अब अमेरिका में जो अगली गवर्नमेंट आ रही है वो गवर्नमेंट आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब को बहुत पसंद करता है, इमरान खान साहब को अपना दोस्त कहता है और वो इस चीज का बरमला इजहार भी कर चुका है कि इमरान खान साहब जो है वो मेरा दोस्त है। इवन डोनाल्ड ट्रंप की जो मिसेज है मेलानिया ट्रंप, वो इमरान खान साहब की बहुत बड़ी फैन है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा खास डेलीगेट भेजा है, डेलीगेशन है 4 लोगों पर मुश्तमिल, जो पाकिस्तान के लिए भेजा है। उन्होंने पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है, उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका की आने वाली हुकूमत की पॉलिसी से आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान के बारे में अमेरिका क्या पॉलिसी रखता है। एक बात आपको बता दूं, बाइडन साहब जा रहे हैं और एक तो इमरान खान साहब ने खत में आर्टिकल में यह भी लिखा था कि किस तरह से रिजीम चेंज किया गया, साइफर आया, उस पर अमेरिका बहादुर को वजाहतें भी देना पड़ी कि जनाब हमने पहले भी वजाहतें दे चुके हैं, अब भी दे रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। अच्छा, इसमें फिर एक चीज और फिर जो है वो साबित हो जाएगी मुदाखलत की। अब क्या हुआ है, बाइडन साहब जा रहे हैं, अगली जो हुकूमत, अब अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं गालबन 5 नवंबर को, और उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं सदारत के लिए। इस वक्त वो तकरीबन 20 डेलीगेट्स के साथ जो है वो लीड कर रहे हैं। उनके सेकंड नंबर पर जो है वो उनके कोई 9 डेलीगेट्स हैं, फिर कोई 8 हैं, फिर एक के 3 हैं, ये टोटल है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा डेलीगेट्स के साथ लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, 20 डेलीगेट्स के साथ, और वो यकीनी हुकूमत बनाते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका में। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आएगी, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी चलेगी। पाकिस्तान के बारे में उसका क्या राय है, क्या पॉलिसी है, वो अभी से मैं आपको बता देता हूं। एक 4 रुकनी डेलीगेशन अमेरिकी सेनेटर्स का, रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स हैं 4, और वो यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सेनेटर्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप सदर अमेरिका बनेगा, और उससे पहले उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में और पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है वो जरा मैं आपको शायद आपको समझ ना आए, मैं पहले दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि उन्होंने क्या कहा। ये देखिए जरा जनाब, ये 4 बंदे, गौर से देखिए, ये 4 बंदे, हुजूर ये 4 बंदे कौन है? ये 4 लोग अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सेनेटर्स हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में इस वक्त जो बॉर्डर सिचुएशन है उससे हम मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, और उन्होंने जो पाकिस्तान और ईरान ने दरअंदाजी की है पाकिस्तान में,
उसकी उन्होंने मजम्मत भी की है। उन्होंने कहा कि ये जो बॉर्डर इश्यूज हैं ये हल होने चाहिए, ये हम ईरान के इस इकदाम की मजम्मत करते हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हैज टू कंसंट्रेट ऑन डोमेस्टिक इश्यूज, यानी जो अंदरूनी मामलात हैं पाकिस्तान के, ठीक है बॉर्डर के इश्यूज तो हो गए, लेकिन उससे ज्यादा जो संगीन है वो अंदरूनी इश्यूज हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हैं। तो वो जो है वो संगीन है, वो सुलझाने की जरूरत है। उस बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमारी भी नजर इलेक्शन पर है पाकिस्तान में होने वाले, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन शुड बी फ्री फेयर नॉट फोर्स्ड, नॉट शुड बी एनी मोर हैरेसमेंट। पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, और किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और कहा है कि नॉट शुड बी एनी मोर हैरेसमेंट। एनी मोर मतलब मजीद, इसका मतलब है उनको पता है कि पहले हैरेसमेंट हो रही है, मजीद नहीं होनी चाहिए, तो मजीद कोई हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा एंड एवरी सिंगल पार्टी शुड बी गिवन इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। हर वाहिद पार्टी को पूरा पूरा जो है वो इक्वल चांस देना चाहिए, बराबर का चांस देना चाहिए कि वो इलेक्शन में जाए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से दीवार के साथ लगाया जा रहा है उस पर इनकी नजरें हैं, वो बता रहे हैं कि ये गलत कर रहे हो, ये जो हिरासा कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये जो फोर्स कर रहे हो गलत कर रहे हो। पाकिस्तान में ये जो धांधली हो रही है इलेक्शंस में, ये नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, और किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, कोई मजीद हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, और हर पार्टी को बराबर का हक मिलना चाहिए इलेक्शन में। वो कहते हैं बिकॉज, क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट विल बी द बेस्ट सर्विंग गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरी तरीके से हुकूमत मुंतखब होगी वही बेस्ट सर्विंग गवर्नमेंट होगी, वही अच्छे तरीके से सर्व कर सकेगी। इस वक्त पाकिस्तान में जो एक सो कॉल्ड निगरान हुकूमत है, जो कि बल्कि गैर आईनी हुकूमत है, जोर जबरदस्ती धौंस से मुसल्लत की गई हुकूमत है, तो ये जो है ये सही सर्विंग गवर्नमेंट साबित नहीं हो रही। जाहिर सी बात है, जब है ही गैर आईनी गैर कानूनी तो सही से किस तरह से सर्व करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि एक इलेक्टेड जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये अमेरिका की पॉलिसी कह लें आप पाकिस्तान के बारे में। और अगर ये चीज नहीं होती, इसी तरह से इलेक्शन होते हैं धांधली ज़दा, तो उस इलेक्शन को दुनिया किस नजर से देख रही है वो आपने सुन लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आएगी, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में उनकी क्या, कभी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या इन लोगों से के बारे में वो क्या राय रखते हैं वो भी आपको पता है। इमरान खान साहब के बारे में क्या राय रखते हैं। जब बाइडन का वो रिजीम चेंज हो जाएगा, चला जाएगा, तो ये जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज की पॉलिसी ये बाइडन की थी, तो वो भी बढ़ जाएगी एक। तो दूसरा ये है कि पाकिस्तान में फिर क्या स्टेबिलिटी आ सकेगी, आपने फिर वहीं पर अमेरिका के पास जाना है। और एक और आपको बता दूं, साथ में वो ये भी इंदिया दे चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ आपकी जो कोलेशन है, जो आपको फंड मिलते हैं, ये चीजें होती हैं, वो ये फेवर मिलती है, ये फेवर मिलती है, ये फेवर मिलती है, तो आपकी 11 महीने बाद वो भी खत्म हो जाएगी अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाते। सो अब कुछ खुशाइंद खबरें आ रही हैं, इस खबर को दबा दिया गया, अंदर खाते इकदाम शुरू कर दिए गए कि अब यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामने लाओ, बाहर निकालो, इनके मसाइल हल करो, वरना तो ट्रंप की हुकूमत आ रही है, हमारे गले पड़ जाएगी, फिर हमें दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, फिर इमरान खान को लाना पड़ेगा। तो किसी तरीके से अभी इमरान खान साहब को बाहर निकालते हैं। उस हवाले से डेवलपमेंट ये हो चुकी है कि बैरिस्टर गौहर की कल परसों मुलाकात हुई है इलेक्शन कमीशन से, और बल्ले का निशान जो है वो रिस्टोर करने पर तकरीबन मामला तय पा चुके हैं। और शर्त यह रखी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी, बल्ले का निशान वापस कर दिया जाएगा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह सब देखते हुए रिलीफ मिल रहे हैं। दूसरी जानिब जो साइफर केस है, वो साइफर केस में जो वादा माफ गवाह था वो मुकर गया है। उसने अब इमरान खान साहब के हक में बयान दे दिया है, जिससे इमरान खान साहब का जो मौकिफ है वो मजीद मजबूत हो गया है, और जो साइफर केस है उसको बहुत बड़ा जबरदस्त डंट पड़ा है। उसकी तफसील मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा।
तब तक के लिए आप इस कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।